हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, बड़ी खबर है आप सभी आईटीआई डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए। जिस वैकेंसीज का, जिस अपडेट का हम सालों से इंतजार कर रहे थे, फाइनली वो इंतजार की घड़ियां समाप्त हो चुकी है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे द्वारा फाइनली एक बड़ी नोटिफिकेशन आ चुकी है, जहां पर आरआरबी ग्रुप डी और आरआरबी जेई, जिस भर्ती का जिक्र तक नहीं हो रहा था आरआरबी जेई का, आपको पता है हर वक्त, चाहे ट्विटर में ही क्यों ना हो, अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री क्यों ना हो, कभी भी जिक्र नहीं किया आरआरबी जेई का। हमेशा बोलते थे एलपी टेक्नीशियन जेई, एलपी टेक्नीशियन और एनटीपीसी देन ग्रुप डी। यहाँ पर कहीं पर भी जिक्र नहीं होता था। तो आप सभी डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए गुड न्यूज़ है, जेई की ऑफिशियल अपडेट आ चुकी है और आरआरबी ग्रुप डी का भी, जो आईटीआई स्टूडेंट इतना वेट कर रहे थे। और सबसे बड़ा वेट तो ग्रुप डी वालों, जो ग्रुप डी की ही वैकेंसीज का है, जितने भी आईटीआई स्टूडेंट हैं, क्योंकि दिखा दिया अपनी हैसियत रेलवे ने। टेक्नीशियन में कितना थोड़ी सी वैकेंसीज आई है और एएलपी में। और सभी स्टूडेंट से फिर से आग्रह है, आईटीआई हमेशा लागू होना चाहिए ग्रुप डी में। इसको लेकर जो भी प्रोटेस्ट होगा उसमें सभी आईटीआई कैंडिडेट ज़रूर पार्टिसिपेट करें। सीसीडबलएस को हमेशा तत्पर आगे रखना है ग्रुप डी में, नहीं तो होगा क्या, फिर से 10th पास वाल को लागू कर दिया जाएगा ग्रुप डी में। इसलिए हमेशा तैयार रहें, जब भी प्रोटेस्ट है उसको इसकी सूचना आपको मिल जाएगी। ओके, अब चलिए इस आरआरबी एलपी की सेकेंड एग्जाम्स को लेकर जो टेक्निकल पार्ट पूछा जाएगा सीबीटी 2 एग्जाम्स में, उन सब के लिए एक बेस्ट बुक लेकर आया हूँ टेक्निकल पार्ट के लिए, एशियन पब्लिकेशंस की। यहाँ पर आप एलबी की प्रिपरेशन को बूस्ट करना चाहते हैं तो बेहतर बुक है। टोटली आपको सिलेबस को फॉलो करती है और एमसीक्यू वाइज यहाँ पे क्वेश्चन आपको सारी मिलने वाली है, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी पूछे गए हैं। और टोटली यहाँ पर जो टीसीएस एग्जाम्स ले रही है उसके बेस पे क्रिएट किया गया है। तो अगर आप बुक लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक इसकी मिल जाएगी। अब चले चलते हैं नोटिफिकेशन की, जो आरआरबी भोपाल की ऑफिशियल साइट पे आ चुका है। अब इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। एनुअल कैलेंडर है फॉर आरआरबी रिक्रूटमेंट का, यानी कि टोटली बताया जाएगा इसमें कि कौन कौन से एग्ज़ाम और किस ईयर में कब तक यहाँ पर रिलीज़ करने वाली है। सबसे पहले रिक्रूटमेंट देख लो, ये बहुत दिनों के, यार इंडियाज़ का सबसे बड़ा एग्ज़ाम्स है रेलवे। और इतने दिनों के बाद समझ रहे हो, करीब करीब हर एग्ज़ाम्स का कैलेंडर जारी होता है, चाहे यूपीएससी का हो, एसएससी का हो या फिर आईबीपीएस का हो। लेकिन एक रेलवे ऐसा सेंटर था, आज तक कोई भी एग्ज़ाम्स कैलेंडर नहीं था। तो फाइनली बहुत बड़ी खुशखबरी लग रही है देख के कि इतने सालों के बाद फाइनली रेलवे ने कोई एग्ज़ाम कैलेंडर जारी किया अपना एनुअल एग्ज़ाम्स का। अब इसकी हर एग्ज़ाम जो है अब जारी हो गया, तो इसका 100% तय है कि हर साल भर्ती आएगी, चाहे कितनी भी हो। एएलपी की निकलेगी, टेक्नीशियन की निकलेगी, जुलाई और सितंबर में आपकी एनटीपीसी जो अंडर ग्रेजुएट हो है, फिर आपका जेई के लिए एंड पैरामेडिकल के लिए। अब थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। इस तरह आपने एसएससी में देखा होगा कि एसएससी जेई आती है, एसएससी जीडी आती है, एसएससी सीपीओ आती है, एसएससी फेज 12 आती है। तो अलग अलग वैकेंसीज, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस। तो इसी तरह से आपका रेलवे भी जारी करेगी अब। तो अब देख लो कब से कब तक आती है। सबसे पहले देखो जनवरी से मार्च, अभी जो रिक्रूटमेंट आई है जनवरी से मार्च की बीच में आपकी एएलपी, यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट, और ये हर साल वैकेंसी निकलेगी एएलपी के लिए। तो ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है यार। रेलवे चाहे 5,000 या 10,000 वैकेंसी निकाले, बट हर साल निकाले तो बहुत बड़ी बात है रेलवे के द्वारा। नेक्स्ट देख सकते हैं अप्रैल से जून। अप्रैल से जून में जो वैकेंसीज होगी वो टेक्नीशियन की होगी। अप्रैल से जून मतलब इसका एग्ज़ाम्स भी हो जाएगा, फॉर्म फिलअप होगा, एग्ज़ाम्स भी कंडक्ट कर लिया जाएगा। इसका मतलब ये कि नहीं सीबीटी 1 लगभग। तो टेक्नीशियन की वैकेंसी। फिर आपका जुलाई से सितंबर। अब जुलाई से सितंबर में बहुत बड़ा एग्ज़ाम्स होगा, क्योंकि अलग अलग टोटल 4 फॉर्म निकलेगी। जैसे कि इस साल 2024 में सारी चीज़ें लागू होगी। एलपी की आ चुकी है, टेक्नीशियन की जस्ट आपकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज़ होने वाली है। अप्रैल से जून इसलिए लिखा है क्योंकि अगर 15 फरवरी से पहले टेक्नीशियन की फॉर्म नहीं निकली तो डायरेक्टली फॉर्म अब अप्रैल में निकाली जाएगी, क्योंकि उसके बाद आचार संहिता लग जाएगा। देन कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल काम नहीं होगा आचार संहिता के बाद। ओके, तो इलेक्शन के बाद ही आपकी वैकेंसी जाएगी, ऐसा मान सकते हो आप। अगर पहले 15 फरवरी के बाद पहले निकल जाए तो दैट्स गुड न्यूज़। नेक्स्ट है जुलाई से सितंबर। जुलाई से सितंबर में आपकी 4 जैसे होगा। सबसे बड़ा जो वैकेंसी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 4-5, यानी कि गुड्स गार्ड, स्टेशन मास्टर की जो पोस्टें होती है एनटीपीसी में उसकी होगी। देन एनटीपीसी में अंडर ग्रेजुएट होती है, अंडर ग्रेजुएट जो टीटी की वैकेंसीज होती है या फिर टीटीसी की रिक्रूटमेंट होती है, उस तरह की पोस्ट होगी, यानी कि टिकट कलेक्टर वगैरह की।
नेक्स्ट जेई, जी हाँ दोस्तों, इसका आप लोग वेट कर रहे थे, जूनियर इंजीनियर। तो जूनियर इंजीनियर की पोस्ट है, जुलाई से सितंबर में रिलीज की जाएगी। तो ये है बड़ी वैकेंसी जेई की, लेकिन ये कितनी पोस्ट पर आएगी ये कोई भी अनुमान नहीं है। बट अभी जो वायरल चल रहा है 4900 करीब, ये कोई ठीक नहीं है, कितनी वैकेंसी आएगी कोई नहीं बता सकता। नेक्स्ट एक होता है पारा मेडिकल कैटेगरी के लिए, यानी कि मेडिकल स्टाफ के लिए, तो उसकी भी वैकेंसी जाएगी रेलवे में। उसके बाद है लेवल 1, रेलवे की सबसे बड़ी भर्ती होगी इसमें, और सबसे ज़्यादा पोस्ट निकाली जाएगी लेवल 1 की, जो कि अक्टूबर से दिसंबर के बीच में होगी। यानी अक्टूबर में फॉर्म निकलेगी, नवंबर दिसंबर तक फॉर्म इसके भरे जाएंगे। ओके, तो लेवल 1 आपका ग्रुप डी की। और इसके बाद एक और एग्जाम होता है मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड कैटेगरी, छोटी छोटी पोस्ट होती है ये मिनिस्ट्रियल लेवल की। तो एग्जाम कैलेंडर, हज़ारों स्टूडेंट, लाखों टीचर से, हज़ारों, कब से हम लोग डिमांड कर रहे थे कि कब जारी हो, फाइनली इतने सालों के बाद जारी किया गया है। तो ये बहुत बड़ी अपडेट है। दूसरी बात, जो ग्रुप डी की वैकेंसीज का वेट कर रहे थे उसकी भी आ रही है, आरआरबी जेई की भी आ रही है। तो दो गुड न्यूज़ के साथ एक चीज़ फिर से अवेयर कर रहा हूँ कि आईटीआई हमेशा लागू होना चाहिए ग्रुप डी में। इसीलिए प्रोटेस्ट हम लोग तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक 10th वाले हार नहीं मानेंगे। ओके, 10th वालों के लिए भी निकलेगी, तो कभी ऐसा मत समझना कि सब वैकेंसी आईटीआई के लिए होगी, 10th वालों के लिए भी होगी। बट 10th के लिए जो होगी वो नॉन टेक्निकल पोस्ट होगी, यानी कि छोटी छोटी पोस्ट है और कुछ ही पोस्ट होगी, ज़्यादा पोस्ट नहीं। ओके गाइस, तो अब तैयारी शुरू कर दो, हर साल अपनी तैयारी मजबूत करो, क्योंकि इस बार नहीं होगा तो नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर नहीं होगा तो नेक्स्ट ईयर। एज में छूट आपको दे ही रही है सरकार, तो काफ़ी सारे बेनिफिट्स आपको मिलने वाली है। होपफुली गाइस ये नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, आपका ड्रीम जॉब ये सब में से क्या है, कमेंट करके आप ज़रूर बताएं हमें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।